हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपके सामने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि एक इंटीग्रेशन का हिस्सा है, उससे रिलेटेड एक और नई एक्सरसाइज के साथ आपके सामने आया हूं। बच्चों, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि शिक्षा अनंत है। इसमें जितना ज़्यादा आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करते रहिए। ये आपको अनुभव और लक्ष्य दोनों दिलाएगी। आइए बच्चों, देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7 के। इसमें दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके। पहला फार्मूला है e की पावर ax cos bx dx इक्वल टू e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। दूसरा, अगर कहीं e की पावर ax के साथ sin bx दिया हो तो sin bx dx का क्या हो जाएगा, e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx प्लस c। आइए इसमें से किसी एक फार्मूले का मैं आपको निगमन करके बता देता हूं, ताकि आपको पता भी चल जाए कि इस फार्मूले में ये वैल्यू कैसे आई। क्लियर? तो आइए देख लेते हैं बच्चों। पहला ही फार्मूला हम लोग चेक कर लेते हैं, e की पावर ax cos bx dx। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों, इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। तो देखिए भाई, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का क्या हो जाएगा समाकलन। तो cos bx का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, sin bx अपान कितना b। जैसे sin 2x का cos 2x अपान 2, कैसा नेगेटिव। वैसे cos bx का sin bx अपान b कैसा पॉजिटिव, क्योंकि cos bx का cos का या cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पॉजिटिव साइन x होता है। क्लियर? तो इंटू साइन बी एक्स अपान बी माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन, तो ई की पावर ए एक्स इंटू ए। क्लियर? इंटू कॉस बी एक्स का फिर क्या हो जाएगा, साइन बी एक्स अपान बी, फिर डी एक्स। अब देखते हैं बच्चों, ई की पावर ए एक्स, अच्छा इसको हम मान लेते हैं आई के बराबर। किसके बराबर, आई इक्वल टू, ये आई इक्वल टू लिखते रहते हैं, e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपान बी माइनस, देखिए यहां दोनों में a अपान बी क्या है, अचर पद है, ले लेते हैं। अब ये e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अब फिर से आपका वही हो गया, तो यहां हम क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, और दोबारा हम इसको फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, i इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपान बी माइनस ए अपान बी। ये यहां से बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट ऐसे ही, तो e की पावर ए एक्स का e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, cos बी एक्स अपान बी कैसा निगेटिव, क्योंकि साइन एक्स का क्या होता है, निगेटिव cos एक्स होता है इंटीग्रेशन। ठीक, फिर माइनस e की पावर ए एक्स का e की पावर ए एक्स इंटू ए, इंटू कितना हो जाएगा a, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये अच्छा ध्यान रखिएगा भाई, फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो a मल्टीप्लाई में आएगा, और सेकंड का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो वहां पर जो साइन बी एक्स या साइन 2x होगा तो वो कहाँ आएगा, अपान में। तो चलिए खैर, साइन बी एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, cos बी एक्स अपान बी कैसा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा ये, और dx। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे i इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपान बी माइनस ए अपान बी ई की पावर ए एक्स इंटू कैसा, माइनस का cos बी एक्स है तो इस माइनस के ए अपान बी से ओपन कर लेते हैं, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस ए अपान बी ई की पावर ए एक्स अपान, भाई ए अपान बी हो गया, ई की पावर ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स है, तो कॉस बी एक्स अब वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और अपान कितना बी, फिर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ए अपान बी। ठीक भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए अपान बी। अब यहां पर देखते हैं
इंटू, यहाँ देखिए माइनस का ए अपान बी हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ठीक, अब ये आपका क्या बचेगा, e की पावर ax, भाई a अपान बी बाहर ले लिया तो ax और e की पावर ax और cos bx बचेगा, तो cos bx और dx। ठीक, अब देखिए बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए e की पावर ax cos bx क्या है आपका i के बराबर है, और यही तो हमें प्राप्त हुआ है। तो ये किसके बराबर, इसको हम किसके बराबर रख सकते हैं, i के बराबर रख सकते हैं। तो ठीक है, ये तो आपका e की पावर ax साइन bx अपान b प्लस a अपान b स्क्वायर e की पावर ax cos bx माइनस a स्क्वायर अपान b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, i हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम ये तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तो है ही है, इसके अतिरिक्त जब हम इस तरीके का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पूर्व वाला पद भी प्राप्त हो जाता है। भाई इस प्रकार के इंटीग्रेशन में हमें क्या हो गया, हमने 2 बार इंटीग्रेशन किया तो हमें पूर्व पद प्राप्त हो गया, उसको हमने क्या कर लिया, i के बराबर मान लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो इसको इधर ले आएंगे, दोनों में i कॉमन रहेगा, बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बच्चों क्या कर ले, चलिए अच्छा अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, e की पावर ax साइन bx, चलो e की पावर ax तो हम कम से कम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा, साइन bx अपान b प्लस a अपान b स्क्वायर cos bx, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा प्लस c भी लिख लीजिएगा, यहाँ भी प्लस c लिख लीजिएगा। तो ये हो गया अब आपका क्या, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू e की पावर ax साइन bx अपान b a अपान b स्क्वायर cos bx प्लस c। अब ये क्या होगा भाई, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो अपान में हो जाएगा, यानी e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अपान क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखिए एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप इसमें इसीलिए छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, i इक्वल टू ई की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस b स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, तो साइन bx अपान b a इंटू बी स्क्वायर अपान b स्क्वायर cos bx और प्लस c। अब देखिए एक भी कैंसिल, यहाँ b स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल। नाउ i इक्वल टू e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे हो गया आपका b साइन bx प्लस a cos कितना bx और प्लस c। तो देखिए बच्चों यही तो मिल गया आपको, e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos bx प्लस b साइन bx प्लस c। तो इस तरीके से इस फार्मूले को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो हमें ये इतनी लंबी विधि ना लगा के सीधे हमें इसका फार्मूला लगा देना है। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग देखते हैं इसी पे आधारित क्वेश्चन एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है e की पावर 2x साइन x, यानी कि ये कैसा बन रहा है, ये सेकेंड फार्मूले जैसा है, e की पावर ax साइन bx dx। अगर हम यहाँ पर माने तो a इक्वल टू क्या है, 2 है, और b इक्वल टू, देखिए a के स्थान पे ax है, a इक्वल टू कितना है 2 है, और b इक्वल टू कितना है, यहाँ साइन x है सिर्फ, तो b इक्वल टू कितना है 1 है। तो अब a और b के मान आपको पता चल गए। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका e की पावर ax और साइन bx, तो लिखेंगे फ्रॉम फार्मूला, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। e की पावर ax साइन bx
dx इक्वल टू e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c। या हम ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं वी नो दैट, हम यह जानते हैं कि इसके बराबर क्या होता है, ये होता है। तो अब हम यहाँ पे रख देते हैं भाई, क्वेश्चन e की पावर 2x था, तो अब e की पावर ax, a बराबर कितना है 2 है, तो e की पावर 2x अपान a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b इक्वल टू कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर a इक्वल टू 1 है, 1 लिख लेते हैं, साइन b इक्वल टू कितना, a इक्वल टू कितना था 2 था, 2 रखते हैं, b इक्वल टू कितना है 1 है, तो साइन 1x माइनस फिर b इक्वल टू 1 है, फिर कॉस, फिर b इक्वल टू 1 है, तो 1x प्लस c यानी e की पावर कितना हो गया 2x अपान 2 जा 4 प्लस 1 2 साइन x। ये पहले क्वेश्चन में मैं इस तरीके से आपको लिख के बताया दे रहा हूं कि 1 2 कैसे आया, a और b कैसे आप मानेंगे, ठीक है। ये आपको अंडरस्टूड रहना है, लिखना नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। आप सीधे डायरेक्ट लिखेंगे बाई फार्मूला, एक स्टेप में इसका आप आंसर इस तरीके से ये फार्मूला लिख दीजिएगा और एक स्टेप में इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। माइनस कितना भाई 1x को हम सीधे क्या लिख देंगे, 1x को यानी x लिख देंगे, 1 cos 1x, ये भी सीधे क्या हो जाएगा cos x और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड में क्या दिया है, e की पावर 3x cos 2x dx। अब देखिए बच्चों, इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये लग जाएगा, तो यहां भी लिखेंगे वी नो दैट, आप ये भी लिख सकते हैं वी नो दैट e की पावर ax cos bx dx इक्वल टू e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर कितना a cos bx प्लस b साइन bx और प्लस c, ठीक। तो अब इसमें तुलना अगर हम करेंगे तो a इक्वल टू देखिए कितना 3 है और b इक्वल टू कितना 2, सीधे रख देंगे, e की पावर कितना हो जाएगा ax यानी e की पावर कितना, a इक्वल टू 3 था तो e की पावर 3x अपान a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस b स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर a cos bx, a कितना है 3 cos 2x, भाई b कितना था 2 था, प्लस फिर b कितना 2 साइन b ही होगा तो b साइन 2 साइन 2x प्लस c यानी e की पावर 3x अपान 9 और प्लस 4 कितना 9 4 कितना 13, ठीक। और ये 3 cos 2x और प्लस 2 साइन 2x और प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग अगला, इसी क्रम में बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है e की पावर x साइन स्क्वायर x dx। तो देखिए ऐसा तो कोई फार्मूला है नहीं, हमने आपको बताया था cos 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर हम यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x को इधर ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, या फिर साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपान 2। तो सबसे पहले तो हम साइन स्क्वायर x को इसके रूप में लिखेंगे, तो e की पावर x साइन स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपान कितना 2 dx। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, e की पावर x अंदर ले लेंगे माइनस e की पावर x cos 2x और सबके अपान में 2 dx। यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, एक में आ जाएगा e की पावर x अपान 2 माइनस e की पावर x cos 2x अपान 2, इसके साथ भी dx रहेगा
और इसके साथ भी dx रहेगा। अब ये तो आपका नॉर्मल ऐसे हो गया, और ये e की पावर x cos bx ये सेम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आप आगे स्वयं लगा सकते हैं भाई, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तो 1/2 रहेगा ही, e की पावर ex का e की पावर ex रहेगा, माइनस ये 1/2 हो जाएगा e की पावर x cos 2x dx। अब यहाँ पे आपके पास a इक्वल टू कितना है 1 है, और b इक्वल टू कितना 2 है। चलो आगे बता देते हैं पूरा अच्छा इसको। 1/2 e की पावर x माइनस 1/2। अब देखिए e की पावर x cos 2x ऊपर वाला e की पावर ax, यानी कि e की पावर x a इक्वल टू 1 था ना, अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a 1 का स्क्वायर कितना 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4। फिर क्या है a cos bx, a 1 है, cos b के स्थान पे 2 था, cos 2x प्लस फिर से b कितना है 2 है, और sin 2x प्लस कितना c। अब आगे आप लिख लेंगे अगले स्टेप में। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। e की पावर x अपान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसी क्रम में हम लोग। e की पावर x sin x cos x dx, यहाँ हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, कोई समस्या। 1/2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, e की पावर x 2 sin x cos x क्या हो जाएगा sin 2x dx। सेम आपका फार्मूला नंबर 2 e की पावर ax sin bx। ठीक, बस यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और b इक्वल टू 2। आगे आप स्वयं समझदार हैं, लगा लेंगे। क्लियर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों 5 नंबर, sec tan इनवर्स x dx। sec tan इनवर्स x dx क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसमें ना ये फार्मूला अप्लाई होगा ना ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो हम इसमें प्रतिस्थापन लगाते हैं। देखिए tan इनवर्स x बराबर अगर हम मान ले t, tan इनवर्स x बराबर t। ठीक, तो x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा tan t हो जाएगा, x इक्वल टू tan t। कोई समस्या। अगर tan इनवर्स x का हम क्या कर लें, tan इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन कर लें, या सीधे इसी का डिफरेंशिएशन कर लें, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx हो जाएगा, और tan t का क्या हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर t dt। ठीक, तो देखते हैं sec tan इनवर्स x बराबर t यानी sec t, और dx बराबर कितना sec स्क्वायर t dt। कोई समस्या। अब हम इसको किसके बराबर मान लेंगे i के बराबर मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे। ठीक, तो देखते हैं i इक्वल टू फर्स्ट ऐसे ही यानी sec t ऐसे ही, फिर sec स्क्वायर t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों tan t। अब आपको पता चला कि इसको फर्स्ट इसको सेकंड क्यों माना, क्योंकि हमें sec t का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं पता है, sec स्क्वायर t का पता है, तो हमने sec स्क्वायर t का रख लिया। ठीक, तो इसको हमने सेकंड मान लिया, माइनस फिर sec t का डिफरेंशिएशन, तो sec t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec t इंटू tan t, फिर sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन, तो ये फिर tan t, ये हो जाएगा आपका dt। i इक्वल टू sec t इंटू tan t माइनस ये क्या हो जाएगा sec t इंटू tan t, और tan t कितना हो जाएगा tan स्क्वायर t, और इसको हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। कोई समस्या। i इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों sec t tan t। अब देखिए sec t और sec स्क्वायर t ये एक में हो जाएगा sec t इंटू sec स्क्वायर t एक में हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sec t dt। ठीक, अब देखिए बच्चों sec t sec स्क्वायर t क्या था i का मान ही तो था, तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे i रख देंगे। चलिए sec t tan t माइनस i प्लस sec t का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था log sec t प्लस कितना tan t, और इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा c, ये i इधर आ जाएगा बच्चों, तो i कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा sec t
अच्छा, सेक टी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। कोई समस्या? सेक टी इक्वल टू रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर टी प्लस लॉग, यहाँ भी सेक टी को रूट में 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर टी प्लस टेन टी प्लस सी। अब ये 1/2 आ जाएगा अपान में। अब आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि सेक टी को हमने इसके साथ इंटू टेन टी रहेगा, देखिए टेन टी छूट गया, टेन टी प्लस ये हमने इसको ये क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें टेन टी इक्वल टू क्या पता है? एक्स पता है, तो हमें इसकी वैल्यू भी तो रखनी थी। तो आप सीधा ये क्या हो जाएगा? रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस लॉग रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टेन टी कितना एक्स प्लस सी। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। क्लियर? इसी तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 सेम इस फार्मूले से, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इस फार्मूले से, बशर्ते 6 में a इक्वल टू कितना है? 4 है, b इक्वल टू 3 है, 7 में क्या है? a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू कितना है? 4 है। इन मानक को मान लीजिएगा और इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।